गोइंग टू स्टार्ट द कंटिन्यूअस टेंसेस। अब याद रखिएगा कंटिन्यूअस टेंसेस जो हैं ये वो सारे जुमले हैं जिनमें आपका काम जारी होगा। मतलब वो आ रहा है, वो आ रही थी, वो आ रही होगी, ओके, रहा, रही, रहे, इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। बट रिमेंबर दैट ये जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल होगा। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी एंड शैल बी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, देन हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस। क्लियर? ओके, जब हम फर्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस की बात करेंगे तो हम कहेंगे वो आ रही थी, हम जा रहे थे। ओके, प्रेजेंट में रहते हुए रहा, रही, रहे का इस्तेमाल हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर वो आ रही है। ओके, अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इज, आर या फिर एम का इस्तेमाल किया जाएगा। दीज आर द हेल्पिंग वर्ब दैट वी आर गोइंग टू यूज, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। रिमेंबर, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, जब कंटिन्यूअस टेंसेस की बात की जाए तो इनमें एक चीज कॉमन है कि इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। सम पीपल कॉल इट फोर्थ फॉर्म, सम पीपल कॉल इट वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बी इट एनीथिंग, आपको यही इस्तेमाल करनी है। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वो आ रही है, शी के साथ हम क्योंकि सिंगुलर है तो इज का इस्तेमाल करेंगे। शी इज कमिंग, वो आ रही है। ओके, अब यहाँ पर हमने सिंपल सेंटेंस लिया है जिसके अंदर सब्जेक्ट इज, आर, एम मतलब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, अगर मैं कहूँ वो सेब खा रही है या वो सेब खा रहा है, ही इज ईटिंग एप्पल, ही इज ईटिंग एप्पल। ओके, अगर हम कहें कि वो जा रहा है, he is going. Okay, as simple as that. Okay, अब देखें यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया था, बाकी दो सेंटेंस मैंने सिंपल ली हैं so that you can easily understand. Okay, next आप इस तरह के जुमले भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आप अपने माइंड में इमेजिन करें, जैसे कि हमने कहा वो आ रही है, वो जा रही है। अगर हम कहें वो स्कूल जा रही है, she is going to school, वो स्कूल से आ रही है, she is coming from school. Okay, वो ट्यूशन जा रही है, she is going to tuition. ओके, वो खाना पका रही है, शी इज कुकिंग द मील। ओके, इसी तरह से यू कैन क्रिएट मेनी सेंटेंसेस। वो पतंग उड़ा रहा है, ही इज फ्लाइंग द काइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब पास्ट टेंसेस की बात की जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस में वो जा रहा था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, This is the structure that we have to follow. अब अगर हम कहें वो जा रहा है, वो जा रहा था, he was going. अब आप ये याद रखिएगा, was जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ इस्तेमाल किया जाएगा, be it any, I हो, you हो, या फिर he, she, it हो, अली हो, अलीना हो, स्टूडेंट हो, गर्ल, बॉय, कोई भी सिंगुलर हो उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे was. ओके, और जितने भी प्लूरल हैं, दे है, वी है, स्टूडेंट्स है, गर्ल्स, बॉयज, बी इट एनी प्लूरल, उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे वर का। ओके, ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। अगर हम कहें वो सेब खा रहा था, ही वॉज ईटिंग एप्पल, ही वॉज ईटिंग एप्पल, वो सेब खा रहा था। ओके, वो रो रही थी, शी वॉज क्राइंग और वीपिंग। आप वीपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट, बच्चा चीख रहा था, द चाइल्ड वॉज शाउटिंग, बच्चा चिल्ला रहा था, द चाइल्ड वॉज शाउटिंग। वो फुटबॉल खेल रहे थे, दे वर, अब यहाँ पर क्योंकि प्लूरल है तो हम कहेंगे दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, अब इसी तरह से अब फ्यूचर की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, वो जा रही होगी। ओके, जैसे हमने विल और शेल का इस्तेमाल किया था, जस्ट लाइक दैट देयर इज नो डिफरेंस
हम विल और शेल को उसी हिसाब से रखेंगे, आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल। बस फर्क ये है सबके साथ बी का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बी इस्तेमाल किया जाएगा। वो क्यों? क्योंकि रहा रही रहे आ रहा है यहाँ पर, वो जा रही होगी। शी के साथ हम यूज करते थे विल, तो हम कहेंगे शी विल बी गोइंग, वो जा रही होगी। ओके, वो सेब खा रही होगी, शी विल बी ईटिंग एन एप्पल या ईटिंग एप्पल। ओके, अगर शी विल बी ईटिंग एप्पल। नेक्स्ट, वो झूठ बोल रहा होगा, ही विल बी लाइंग, वो झूठ बोल रहा होगा, he will be lying. Okay, मैं जा रही होंगी, I shall be going, I shall be going. Okay, now these are the tenses. Okay, here I forgot to mention the structure, that is subject plus will be or shall be. Okay, will be or shall be, and then verbs ing form, and then object. Clear? So now we will talk about negative and interrogative sentences. अब यहाँ पर they are very easy. क्यों? क्योंकि यहाँ सबके साथ helping verb का इस्तेमाल किया जा रहा है। See, यहाँ पर सबके साथ helping verb मौजूद हैं। We have helping verbs, तो हम क्या करेंगे? We will, अगर मैं कहूँ she is coming, वो आ रही है, अगर मैं कहूँ वो नहीं आ रही, she is not coming, वो नहीं आ रही, वो सेब नहीं खा रहा, he is not eating apple, वो नहीं जा रहा, he is not going. Okay, that's clear. नेगेटिव बन गए। he was going, वो जा रहा था, वो नहीं जा रहा था, he was not going. he was eating apple, वो सेब खा रहा था, he was not eating apple, वो सेब नहीं खा रहा था, वो रो रही थी, वो नहीं रो रही थी, he was not crying. the child was shouting, the child was not shouting, बच्चा नहीं रो रहा था, they were playing, वो खेल रहे थे, वो फुटबॉल खेल रहे थे, they were not playing football, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, just like that. अब यहाँ पर there is a difference. she will be going, वो जा रही होगी, अब यहाँ पर will और be के बीच में आप इस्तेमाल करेंगे not. she will not be going, वो नहीं जा रही होगी, she will not be eating apple, वो सेब नहीं खा रही होगी, he will not be lying, वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, I shall not be going, मैं नहीं जा रही होंगी. Okay, is this clear now? Now we have created simple and negative tenses, and now what we will do is we will create interrogative sentences. Okay, अब इसमें क्या होगा, अगर मैं कहूँ, अगर मैं इसको मिटा दूँ, okay, आपको समझ आ गया है कि किस तरह से हमने क्रिएट किए negative tenses. Now what I will do is I will create interrogative tenses. Okay, वो किस तरह से, अगर मैं यहाँ से helping verb मिटा दूँ, this is how I remove the helping verb. ठीक है, क्या she is coming था, वो आ रही है, क्या वो आ रही है, यहाँ पर जो helping verb था वो मैंने लगा दिया in the beginning. I did is she coming, क्या वो आ रही है, is she coming, क्या वो आ रही है, he is eating apple, वो सेब खा रहा है, क्या वो सेब खा रहा है, is he eating apple, is he eating apple, क्या वो सेब खा रहा है. ओके, is he going, क्या वो जा रहा है. नेक्स्ट, he was going, वो जा रहा था. Just like that, what I will do is was he going, क्या वो जा रहा था. ओके, just like that. Was he eating apple, क्या वो सेब खा रहा था. Was she crying, क्या वो रो रही थी. Was the child shouting, क्या बच्चा चिल्ला रहा था. Were they playing football, क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे. ओके, नेक्स्ट, she will be going, यहाँ पर क्या होगा, वो जा रही होगी. Will she be going. Okay, I will create the sentences here. Will she be going, क्या वो जा रही होगी. Will she be eating apple, क्या वो सेब
आ रही होगी। ओके, जस्ट लाइक दैट। विल ही बी लाइंग, क्या वो झूठ बोल रहा होगा। शैल आई बी गोइंग, क्या मैं जा रही होगी। ओके, सो नाउ वी आर डन विद द कंटीन्यूअस टेंसेस। जब भी जुमलों में आ रहा होगा मैं ये कर रहा हूँ, कर रहा था या कर रहा हूँगा, तब आप इस्तेमाल करेंगे कंटीन्यूअस टेंसेस।